वालेकुम दोस्तों, द वर्ल्ड ऑफ अलीजा, अलीजा की दुनिया में आपका वेलकम है, आपका इस्तकबाल है। चलिए हम एक आज नई कहानी सुनाते हैं। ये कहानी भी मायल खैर आबादी ने लिखी है। ये कहानी है एक ऐसे नौजवान की जो दूसरों पर यकीन करता है, अपने पर उसे यकीन नहीं है। लेकिन इससे पहले कि हम आपको कहानी सुनाएं, आप अलीजा की दुनिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक इन कहानियों को पहुंचाइए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। खेती पक चुकी थी, पककर तैयार थी। सारे किसान अपने घर वालों की मदद से खेती काट रहे थे, खलियान पहुंचा रहे थे, बालियों से अनाज निकाल रहे थे। लेकिन खैरू बेचारा अकेला था। उसके घर में 2 आदमी तो थे, मगर वो दोनों बहुत बुजुर्ग थे। एक तो खैरू का बाप, दूसरी उसकी माँ। बूढ़े होने से दोनों कमजोर तो थे ही, फिर बीमार भी रहते थे। खैरू परेशान था, अकेला क्या करता। एक दिन माँ बाप ने कहा, भाई खैरू, खेती तैयार है, सब लोग अपने अनाज काट कर अपने खलियान तक ले आ रहे हैं। उसे काट कर तुम भी अपने खलियान लेके आओ, ताकि साल भर के लिए तुम्हारे घर में भी अनाज रहे। जवाब दिया, मैं भी यही सोच रहा हूं, 2-4 आदमी साथ देने वाले मिल जाएं, बस सब काट लूंगा। कल कुछ लोगों ने हाथ बटाने का वादा भी किया है, वो सब लोग आ जाएंगे और मैं खेती काट लूंगा। ये जवाब सुनकर माँ बाप बोले, बेटा याद रखो, तुम कल खेती न काट सकोगे। खैरू ने इसका कोई जवाब न दिया। दूसरे दिन वो चुपके से चला गया। शाम को जब घर लौटा तो माँ बाप ने पूछा, बेटा क्या तुम्हारी खेती कट गई? जवाब दिया, आज तो कोई भी ना आया, कल का वादा किया है, कल जरूर खेत काट लूंगा। ये सुनकर बूढ़े माँ बाप ने खैरू से कहा, याद रखना बेटा, तुम कल भी अपने खेत न काट सकोगे। खैरू चुप रहा। दूसरे दिन घर से फिर चला, शाम को लौटा। माँ बाप ने फिर पूछा, क्या खेती काट ली? जवाब दिया, आज भी कोई ना आ सका। आज मैंने अल्लू मल्लू से पक्का वादा ले लिया है, वो कल जरूर आएंगे, कल खेती मैं अपनी काट के रहूंगा। बूढ़े माँ बाप खैरू की ये बात सुनकर बोले, बेटा तुम कल भी ये खेत न काट सकोगे। खैरू चुप रहा। दूसरे दिन जब अल्लू मल्लू के पास गया तो दोनों ने कहा, आज मुखिया जी के खेत काटने हैं, उसने बुला लिया है, भाई क्या करें, मजबूरी है। खैरू फिर घर लौट आया। माँ बाप ने पूछा तो कहा, अम्मा उन्होंने आज भी मना कर दिया है और कल मैं दूसरों के बजाय मैं खुद खेत काटने जाऊंगा और खेत काट कर ले आऊंगा इंशाअल्लाह। यह कहना था कि बूढ़े माँ बाप ने कहा, हमें पूरा यकीन है कल तुम खेत काट लोगे। बूढ़े माँ बाप की जबान से यह सुना तो खैरू बोला, जब तमाम लोग मेरी मदद का वादा करते थे तब तो आप कहते थे कि न काट सकोगे। आज जब मैं तन्हा हूं, सब लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया है, सब धोखे पे धोखा दे रहे हैं, तो आप ये कहते हैं कि मैं खेत काट लूंगा? ये कैसी बात है? माँ बाप ने जवाब दिया, बेटा बात यह है कि कल तक तुम दूसरों पर भरोसा कर रहे थे, तुम्हें अपने ऊपर यकीन न था।
آج تم نے خود اپنے اوپر اعتماد کیا ہے، آج تم خود کھیتی کاٹنے کا ارادہ کیا ہے، تم نے اپنی طاقت اپنے بازو پر یقین کیا ہے، اور تم نے انشاءاللہ بھی تو کہا ہے۔ دو چیزیں کامیابی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں، ایک تو اپنے بازو پر یقین رکھنا، اور دوسرا اللہ پر توکل کرنا۔ یہی دونوں اصل میں تمہاری کامیابی کی وجہ ہیں۔ تم نے آج یہ دونوں باتیں مکمل کر لی ہیں، اس لیے مجھے پورا یقین ہے کہ تم کل اپنی کھیتی ضرور کاٹ لو گے۔ اور پھر صبح ہوئی، خیرو ناشتہ کیا، ہسوا اپنے ہاتھ لیا اور اپنے کھیت میں جا پہنچا، اور شام تک وہ اپنے کھیت کا اچھا خاصا حصہ کاٹ کر گھر لا چکا تھا۔ کیسی لگی یہ کہانی دوستو؟ آپ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اپنے گھر کے بچوں کو، اپنے اسکول کے بچوں کو یہ کہانیاں ضرور سنائیے، تاکہ ان کے اندر اخلاقی اور ان کے اندر غیرت جگے، ان کے اندر اخلاق کا معیار بلند ہو۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ان کہانیوں کو اپنے بچوں کو ضرور سنائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔